इतिहास में कुछ नाम होते हैं जो हेडलाइंस नहीं बनते, वो सत्ता में रहकर भी कभी केंद्र में नहीं आते, लेकिन उनकी चुपचाप दी गई कुर्बानियां एक देश को आकार देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो गांधी नाम लेकर भी कभी महात्मा नहीं कहलाया और जो इंदिरा के सबसे करीब रहकर भी इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। ये कहानी है फिरोज गांधी की। 12 सितंबर 1912 बम्बई में जन्मा एक पारसी लड़का, नाम था फिरोज जहांगीर गांधी। उनके पिता पारसी धर्मगुरु थे और परिवार पारसी परंपरा से जुड़ा था, लेकिन फिरोज का मन समाज और देश की सेवा में लगता था। युवावस्था में ही उन्होंने इलाहाबाद में पढ़ाई शुरू की, जहां मुलाकात हुई एक ऐसी लड़की से जो आगे चलकर भारत की प्रधानमंत्री बनी, इंदिरा नेहरू। फिरोज का दिल सिर्फ इंदिरा में ही नहीं, भारत में भी बसता था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, कई बार जेल गए। उनका जोश, उनकी निर्भीकता उन्हें नेहरू जी की नज़रों में भी खास बना रही थी, लेकिन उनका असली चेहरा तब सामने आया जब वे सत्ता के खिलाफ भी खड़े हुए। 1930 के दशक में इंदिरा और फिरोज करीब आए। यह रिश्ता राजनीति से ज़्यादा निजी था, लेकिन पारसी लड़के और कश्मीरी ब्राह्मण लड़की का साथ समाज को कब कबूल होता है। नेहरू परिवार में भी हलचल मची, लेकिन 1942 में इंदिरा और फिरोज गांधी ने शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने गांधी उपनाम अपनाया, जो महात्मा गांधी के कहने पर हुआ, न कि कोई खानदानी विरासत। शादी के बाद फिरोज ने राजनीति में कदम रखा, लेकिन नेहरू की छाया में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र और ईमानदार नेता के रूप में। 1952 में वे रायबरेली से सांसद बने, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, उन्होंने अपनी ही पार्टी कांग्रेस और यहाँ तक कि नेहरू सरकार की भी गलतियों पर उंगली उठाई। LIC घोटाला, हरिदास मुद्रा केस, सब पर खुलकर बोला, यहाँ तक कि नेहरू भी हिल गए। ये थे फिरोज गांधी, जो रिश्तों से ऊपर देश की ईमानदारी को रखते थे। लेकिन राजनीति में ईमानदारी अक्सर अकेली पड़ जाती है। इंदिरा और फिरोज के रिश्ते में भी दरारें आई। वो दिल्ली के कोलाहल से दूर रहने लगे और फिर 8 सितंबर 1960 को महज 48 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। न कोई बड़ा जुलूस, न तामझाम, सिर्फ एक चुपचाप विदाई, जैसे उनके जीवन की परछाई। आज जब हम रायबरेली, इंदिरा या गांधी नाम सुनते हैं, हमारे जहन में शायद ही फिरोज गांधी का नाम आता है। लेकिन अगर आज संसद में बहस होती है, घोटालों पर रिपोर्टिंग होती है, तो उसमें कहीं न कहीं फिरोज गांधी की वो ईमानदार आवाज़ गूंज रही होती है। वो नायक था पर हीरो नहीं बना। उसने गांधी सरनेम को अपनाया पर उसका बोझ कभी नहीं उठाया। वो इंदिरा का साथी था पर अपने विचारों में हमेशा स्वतंत्र। आज जब भी आप इतिहास के पन्ने पलटे तो एक पन्ना फिरोज गांधी के नाम भी जरूर खोलिएगा।